बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आपके साथ मैंने गुज़िश्ता वीडियो में शेयर किया अदाकारा हुमैरा अली जिनकी लाश अपने फ़्लैट में पाई जाती है और कहा यह जा रहा है कि काफ़ी अरसे से वो मुर्दा हालत में अपने फ़्लैट में पड़ी थी और जिस वक्त उनकी मालकन यानी कि उनके फ़्लैट की मालकन जहाँ पर कि वो किराए पर रह रही थी और गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से उन्होंने वहाँ का किराया अदा नहीं किया था 2024 से, तो अदालत कोर्ट के ऑर्डर्स पर वहाँ पर पुलिस पहुँचती है, मालकिन भी पहुँचती हैं, दरवाज़े को तोड़ा जाता है क्योंकि खटखटाने पे कोई नहीं खुलता और जब अंदर दाखिल होते हैं तो इंतहाई हौलनाक मनाज़िर सबके मुंतज़िर होते हैं। वहाँ अंदर अपने ही बेडरूम में औंधे मुँह पड़ी हुई हुमैरा अली उन्हें मिलती हैं और ये मालूम नहीं हो सक रहा होता उस वक़्त कि वो हुमैरा ही हैं कि नहीं, लेकिन मालकिन बताती हैं कि इस घर में वो ही रहती थी। फिर उस घर से एल्बम्स मिलती हैं जो कि हुमैरा अली की होती हैं। उसके अलावा ज़ाहिर-सी बात है मालकिन भी बता रही हैं उन्हीं के कुछ और चीज़ें, कुछ मैगज़ीन्स जो उन्हीं से मुतल्लिक हैं और चीज़ें इस तरफ इशारा कर रही होती हैं कि ये शख्सियत जो कि इस कमरे में मौजूद है इस हालत में कि जिस्म जो है उसका जगह-जगह से गल चुका हुआ है, पाँव की उँगलियाँ गल चुकी हुई थीं, ज़मीन पर कीड़े ही कीड़े थे, फ्लैट में बदबू ही बदबू थी और ये जो खातून है ये हुमैरा अली है, ये तमाम शवाहिद बता रहे थे। लेकिन अभी डीएनए, पोस्टमार्टम ये सब कुछ होना था। उन्हें मुंतकिल किया जाता है जिन्ना हॉस्पिटल, वहाँ पर उनका पोस्टमार्टम डॉक्टर समिया करती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को रिज़र्व कर लिया गया है। ये बात बड़ी अजीब होती है, कुछ डिस्कस नहीं किया जाता, कुछ बताया नहीं जाता। उसके बाद हुमैरा के साथ एक फ़ोन मिलता है। उस फ़ोन से कॉल डेटा रिकॉर्ड जो है वो निकाला जाता है, हुमैरा के नाम पर सिम होती है इसी फ़ोन के अंदर और उस सिम से मालूम किया जाता है कि लास्ट कॉल्स जो है हुमैरा ने किसको की। उन्हीं लास्ट कॉल से हुमैरा के रिश्तेदारों का पता लगाया जाता है। अच्छा, हैरत अंगेज़ तौर पर हुमैरा के बारे में लोग इतना नहीं जानते हैं। मुख्तसर से आपको बताती चलूँ, हुमैरा का ताल्लुक लाहौर पंजाब से है और ये 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, वो सबसे छोटी है। वालिद इनके ताल्लुक रखते हैं कश्मीर से और वालिदा इनकी कसूर से हैं। पाक फ़ौज से ताल्लुक है वालिद और वालिदा दोनों का और बताया जाता है कि पसंद की शादी थी इनकी और उसके बाद बाकी और कुछ नहीं जानता कोई इनके बारे में। हैरत अंगेज़ तौर पर जब इनके वालिद को फ़ोन किया जाता है, इनके भाई से राब्ता किया जाता है और इनको कहा जाता है कि हुमैरा की डेथ हो गई है, उसकी डेड बॉडी वसूल करने के लिए आपको कराची आना होगा। तो वहाँ से जवाब ये मिलता है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। हुमैरा से लाताल्लुकी का इज़हार किया जाता है और बताया जाता है कि गुज़िश्ता डेढ़ 2 साल से हम इससे बिल्कुल भी राबिते में नहीं हैं। डेढ़ 2 साल से राब्ते में नहीं है या कतई ताल्लुक का मतलब ये हुआ कि उससे पहले वो इसके साथ राबिते में थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि शोबिज़ की दुनिया में आना जो है वो कतई ताल्लुकी की वजह नहीं बना होगा, क्योंकि शोबिज़ की दुनिया में तो वो गुज़िश्ता कई सालों से थीं और ऐसे में ये जो डेढ़ 2 साल है, ये हुमैरा की ज़िंदगी के बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। अब ज़रा आगे वीडियो को बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि अब आप चौंकने वाले हैं। हुमैरा का अगर पास देखा जाए तो पिछला 1 साल हुमैरा की ज़िंदगी में बड़ा ही तब्दीलियों से भरपूर था, तकलीफ़ों से भरपूर था और कुछ ऐसी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में हो रही थी जो उसके लिए बहुत ही तकलीफ़देह थी। सबसे पहले तो 2024 से ही वो इस मकान का किराया नहीं दे रही थी। ये बात इस तरफ इशारा करती है कि गालिबन कोई फ़ाइनेंशियल क्राइसिस होंगे। 2023 से वो इस फ्लैट में रहती थी और 2024 से वो इस फ्लैट का किराया नहीं दे रही थी। फिर एक और चीज़ जो 2024 से हो रही थी वो ये थी कि हुमैरा अली जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी, 2024 से उसकी पोस्ट उसके अकाउंट्स पर लगना बंद हो गई थी। अब आप हैरान होंगे कि एक ऐसा बंदा जो इन्फ्लुएंसर है, जिसके बहुत ज़्यादा लाखों में फॉलोअर्स भी हैं इंस्टा के ऊपर, वो शख्स जो है वो जो पहले बहुत रेगुलरली पोस्ट करता था, लोगों से कम्युनिकेट करता था, जिसको वहाँ से आमदनी के ज़राए भी है, वो एकदम से यूँ खामोश क्यों हो गया है? उसके बाद ये चौथे फ्लोर पर रहने वाली हुमैरा अली जो है, उसका ताल्लुक अपने घर वालों से भी 2024 के अवाइल से ख़राब था। ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये बता रही हैं कि 2024 का साल हुमैरा के लिए बहुत ही तकलीफ़देह था और उसमें बहुत सी कुछ चीज़ें उसके साथ ऐसी हुई, जिनमें हो सकता है वो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में चली गई हो। एक दफ़ा हुमैरा ने किसी से बात करते हुए कहा था कि मैं अपने मामले में बहुत सख्त हूँ, जो ख्वाब मैंने देखे अगर मैं उनकी ताबीर ना पाऊँ, तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगी और मैं अपने आप को माफ़ करती भी नहीं हूँ और मैं अपने गोल्स को हासिल करने के लिए हर हद तक चली जाती हूँ, यानी कि हर तरह की मेहनत करने के लिए तैयार होती हूँ।
2022 में हुमैरा का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था जब ये इंतहाई मोटी थी, यानी कि इंतहाई मोटी से मतलब ये कि इन्होंने 30 किलो वज़न कम किया। अपने आप को ये शो करती थीं, दिखाती थीं, अपनी लाइफ़ रूटीन, अपना खाने-पीने का रूटीन, अपनी जिम रूटीन और बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एफ़र्ट करती दिखाई देती थीं। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि एक तो शायद 2024 का साल इनके लिए टेंशन वाला था, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में ना चली गई हों। फिर ये कहा जा रहा है कि कहीं बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना और ऐसे में अपनी सेहत का ख्याल ना रखना, बीपी लो होना जिसकी वजह से इनको कोई कार्डियक अरेस्ट हुआ हो, कुछ और हुआ हो, ये भी एक वजह हो सकती है। तीसरी चीज़ डिप्रेशन में जाकर ऐसे दवाइयाँ खानी शुरू कर देना जो आपके कार्डियक अरेस्ट की वजह बन जाती हैं, ये भी वजह हो सकती है। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है वो किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो गई थी कि जिसकी वजह से वो बहुत डिप्रेशन में चली गई, वो किसी से डिस्कस नहीं कर पा रही थी कि वो किस बीमारी का शिकार है और वो खामोश हो गई, दुनिया से कता ताल्लुक़ कर लिया, लोगों को रिप्लाई करना बंद कर दिया, दोस्तों से राबते छोड़ दिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो बंद कर दिया। अब लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर पुलिस जो है वो एक और दावा कर रही है। हुमैरा अली के घर से कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं, जिनसे एक और रुख जो है वो केस का सामने आ रहा है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि हुमैरा का जो पोस्टमार्टम है वो हो गया इनिशियल और उसमें ये कहा गया कि ये बॉडी काफ़ी अरसे से पड़ी हुई है, कम से कम महीना तो हो गया है। डिकम्पोज़िशन की एक्सट्रीम स्टेज पर थी बॉडी। साथ ही कहा गया कि पोस्टमार्टम इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसे रिजर्व कर लिया गया है। अब यहाँ पर एक बात जो निकल कर सामने आई है उसे ज़रा मैं बयान कर देती हूँ। जिस वक्त पुलिस जो है घर के अंदर दाखिल हुई, छिपा के एहलकार घर के अंदर दाखिल हुए, उन्हें भी कह दिया गया कि आप कोई बयान नहीं देंगे, आप खामोशी इख्तियार करें। लेकिन अब ये बात सामने आई है कि जब वो अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि घर के अंदर एक छोटा सा मामूली सा फ्लैट है, गालिबन 3 कमरों का ये फ्लैट था और इस फ्लैट में जब अंदर दाखिल होते हैं तो कमरा जो है बिल्कुल छोटा सा है। उस कमरे में नीचे ज़मीन पर एक गद्दा लगा हुआ है और हुमैरा जो है वो ज़मीन पर पड़ी हुई है, गद्दे पर नहीं, ज़मीन पर पड़ी हुई है। जैसे या तो कोई चक्कर आया है या कुछ ऐसा हुआ है या कार्डियक अरेस्ट हुआ है, कुछ हुआ है जो वो गिर गई और उल्टे मुँह गिरती हैं। उसके बाद अगली चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि इनके घर से कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो इस तरफ निशानदेही कर रही हैं कि वो गालिबन मनशियात का इस्तेमाल करती थी। गालिबन नहीं बल्कि बाकायदा तौर पे ये बताया गया है कि उनकी तरफ से मनशियात का इस्तेमाल किया जाता था। ये भी एक वजह हो सकती है, या तो कोई ओवरडोज़ हुआ है, कुछ ऐसा उन्होंने इस्तेमाल किया है। अब डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में जब आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले आपका साथ छोड़ देते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं, तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं। हाँ, सेहत पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, अपनी तरफ से आपको लग रहा है, लेकिन इतना ड्रास्टिक अपने अंदर चेंज लाना और फिर कई दफ़ा ये आपको मालूम है एक्ट्रेसेस जो हैं ये अपनी फ़िटनेस को मेंटेन करने के लिए बहुत सी दवाइयों का सहारा लेते हैं। शिफ़ाली नामी अदाकारा जो है इंडिया की, उनके बारे में आपको मालूम है कि अपनी खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए, सदा जवान रहने के लिए ऐसे इंजेक्शंस का इस्तेमाल करना जो आप कहिए कि सेफ़ नहीं है। आप विटामिन सी आप गोलियों के फ़ॉर्म में ले लें वो ठीक है, लेकिन आप एक इंजेक्शन एकदम से अपने आप को इतना ज़्यादा हेवी डोज़ में लगा देते हैं। या आप फिर ऐसे चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि कैंसर पेशेंट की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है अपने आप को सिर्फ गोरा करने के लिए और वो भी खाली पेट। आपका बीपी लो होता है, आपको कार्डियक अरेस्ट होता है, आपकी डेथ होती है, पूरी दुनिया जो है इसमें थरथली मच जाती है कि खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए ऐसी-ऐसी चीज़ें जो हमारे अदाकार अदाकाराएँ कर रही हैं, जो उनकी मौत की वजह बन रही हैं। और अब हुमैरा की मौत ने 2 सवाल खड़े कर दिए। एक तो ये कि उसके साथ हुआ क्या था? हुआ क्या था कि बहुत से ऑप्शंस हैं जिनमें से 2024 का साल हुमैरा के लिए बहुत ही तकलीफ़देह लग रहा है जिसमें उसके साथ कुछ हुआ है ऐसा। और दूसरा अकेलापन, 7 साल से अकेले रहने वाली हुमैरा जो कि 3 साल से गुज़िश्ता इस फ्लैट में रह रही थी। उसे शायद कोई कॉल नहीं करता था, उससे कोई उसका हाल नहीं पूछता था। उसके वालिद जो है, अब देखिए आयशा साहिबा जो है उनके हमसाये जो है वो बेचैन थे, उन्होंने ढूँढा, उन्होंने तलाश किया, उनके घर तक पहुँचे, उनका घर खुलवाया, उनका भी शायद पता ना लगता। यहाँ पर भी इसका पता ना लगता, वो भी पता कब लगा जब बॉडी जो है गल-सड़ गई, तब पता लगा, वो भी इसलिए कि घर को तोड़ा गया। बहुत अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, एक कम्युनिटी की तरह रहना सीखिए। अगर कोई अकेले रहता है, तो उसे खुद भी ख्याल करना चाहिए। कोई तो एक ऐसा होना चाहिए जो आपकी खबरगिरी करे और देखे, जानने की कोशिश करे कि आपके साथ कुछ हुआ तो नहीं। क्या पता, हुमैरा 1-2 दिन उसी हालत में कमरे में पड़ी रही हो सकता है उसे फ़ॉलेज का अटैक हो गया हो सकता है वो ज़मीन पर पड़ी रही हो इस इंतज़ार में कि शायद कोई आएगा और मुझे बचा लेगा।
آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، آخری لمحات اس کے کتنے تکلیف دہ ہوں گے۔ میں ایک ویڈیو اور بنانے جا رہی ہوں جس میں حمیرہ نے اپنے آخری انٹرویو میں کچھ انکشافات کیے تھے اپنے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے گولز کے بارے میں، اور اس دنیا کے بارے میں جس میں وہ رہتی تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔